मध्य प्रदेश को यूं ही अजब है सबसे गजब नहीं कहा जाता। यहाँ के घोटाले भी अजीबोगरीब होते हैं। हाल ही में चम्मच घोटाला और डामर घोटाला, नगर निगम कचरे के साथ साथ बिहार की तर्ज पर धान घोटाला चर्चा में है। अब सिवनी जिले के केवलारी तहसील में सर्पदंश घोटाला सामने आ गया है, जिससे कि प्रशासनिक व्यवस्था की लापरवाही और भ्रष्टाचार की पोल खोल कर रख दी है। इस घोटाले में 47 मृत व्यक्तियों के नाम पर बार बार फर्जी मृत्यु दावा दर्ज कर शासन की राशि का गबन किया जा रहा है। इस गबन की कुल राशि 11 करोड़ 26 लाख रुपए बताई जा रही है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक रमेश नामक व्यक्ति को 30 बार अलग अलग दस्तावेजों में मृत बताया गया और वह भी हर बार सांप के काटने से। इतना ही नहीं, राम कुमार को भी 19 बार मरा दिखाया गया है और 38 फर्जी रिकॉर्ड के जरिए लगभग 81 लाख रुपए गबन कर लिए गए हैं। इन नामों पर मृत्यु दावा और फसल क्षतिपूर्ति के आधार पर एक ही रिकॉर्ड को बार बार संशोधित कर नए बिल को तैयार किए गए हैं और शासन की राशि को खातों में ट्रांसफर किया गया है। बता दें, यह घोटाला वर्ष 2019 से शुरू हुआ और 2022 तक जारी रहा। आरोपी सहायक ग्रेड 3 सचिन हदायक ने तहसील जिला स्तर पर मौजूद अन्य अधिकारियों की मिलीभगत से शासन की वित्तीय प्रबंधन प्रणाली IPMS को गुमराह किया। ये इस मामले में आपको पूरा देखिए, इस मामले में मेरा ये कहना है कि 2 साल पूर्व जब ये मामला उजागर हुआ तभी लोग हैरत से भर गए थे, लेकिन इस मामले को उच्च स्तरीय दबाने के प्रयास शुरू से ही चालू हैं और अंततोगत्वा आज जब इस मामले की सच्चाई का एक दूसरा पक्ष सामने आया है, तब से लेकर इस मामले में भी बहुत कुछ नहीं बदला है। इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इतना बड़ा घोटाला हुआ, बार बार लोग मारे जाते रहे और बार बार अधिकारी लोग उसको NOC दे के उसका पैसा निकालते रहे, लेकिन जब पकड़ाई में आया तो एक छोटा सा बाबू पकड़ाई में आया 3rd ग्रेड का। तो इसका आशय साफ है कि जिस तरह से बिहार में चारा घोटाला था, ये उसी तरह का एक बड़ा प्रदेश स्तरीय व्यापक घोटाला है और मुझे लगता है कि इसमें सत्ता पक्ष के बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। अगर सत्ता पक्ष के बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व नहीं होते और ये प्रदेश स्तरीय घोटाला नहीं होता तो ऐसा कैसे होता कि अधिकारियों की संलिप्तता को बार बार कोर्ट कह रही है, समाचार पत्र कह रहे हैं, आप और हम देख रहे हैं। इसके बावजूद एक छोटे से अदना से बाबू को इसमें पूरा बना के और वो लाभार्थी जिनसे जान पहचान के आधार पे पैसे डलवाए गए अकाउंट में, उनको अपराधी बना के और मामले में लीपापोती करने का प्रयास किया गया है। और दूसरा, इस मामले को लेकर यहाँ पर जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन और विधायकों में लड़ाई चलती रहती, तो उस समय राकेश पाल सिंह विधायक थे, तो भी सत्ता और विधायक आपस में लड़ने में व्यस्त थे। अभी दिनेश राय मुनमुन विधायक हैं, वहाँ से तो हमारे केवलारी से विधायक रजनीश सिंह हैं, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों का एक ही काम है, संगठन और सत्ता की लड़ाई में मस्त रहना और अपना शेयर हासिल करने के लिए हर संस्थाओं को नेस्तनाबूद करने की कोशिश करना। इसके अलावा उनको कोई मतलब नहीं है कि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा 11, 12, 13 करोड़ रुपया एक जिले से चला गया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी, नेता प्रतिपक्ष माननीय उमंग सिंघार जी, प्रदेश के माननीय नेता कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, सबने मांग की है और हम भी मांग करते हैं कि इसकी पूरे प्रदेश स्तर पे जांच की जानी चाहिए। मुझे लगता है कि बिहार के चारा घोटाले से बड़ा घोटाला ये साबित होने वाला है। सर्पदंश घोटाला है या फिर किस तरह का घोटाला था और किस तरह से जांच हुई है, उसमें क्या पाया कुछ? वित्त विभाग भोपाल से हमें निर्देश मिले थे कि सिवनी जिले में केवलारी तहसील कार्यालय जो है, इसके देयकों की जांच की जाए। हमारी टीम ने जो देयक जिला कोषालय सिवनी में पारित हुए थे, उनको वित्त विभाग के पोर्टल से ट्रेस किया और लगभग 1 साल तक उसकी लगातार जांच करी, सारे रिकॉर्ड वगैरह की। जांच के बाद यह स्पष्ट हुआ है कि 11 करोड़ 26 लाख रुपए की राशि का गबन हुआ है। जिन लोगों ने इस गबन को अंजाम दिया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए हमने कलेक्टर सिवनी को और वित्त विभाग को अपना प्रतिवेदन भेज दिया है। कितने लोग शामिल हैं इसमें और कितने लोगों के नाम सामने आए हैं और किस तरह का ये गबन था? इसमें 47 ऐसे व्यक्ति थे जिनके खाते में मध्य प्रदेश शासन की राशि का भुगतान हुआ है और ये पूरा गबन की राशि का ही भुगतान इन लोगों को मिला है। इसमें कोई अधिकारी भी शामिल है? उस समय
जो भी तहसीलदार, एसडीएम और जिनके द्वारा भी अपने लॉगिन पासवर्ड का इस्तेमाल किया गया है, उनको भी जांच के दायरे में रखा गया है। सर एक बात और ये इस बात सामने आई है कि एक व्यक्ति को करीब कई बार मार के उसको पैसे किया है। इसमें फर्जी देयक तैयार किए गए थे। जैसे द्वारका बाई के नाम से लगातार सर्वदंश के नाम पे 29 बार पैसा निकाला गया। शासन के द्वारा सर्वदंश से मृत्यु होने पे 4 लाख रुपए की राशि मिलती है। द्वारका बाई के अलावा भी 3 लोग ऐसे हैं जिनको इस तरह से फर्जी राशि का फर्जी कूट रचना करके भुगतान किया गया। हम आगे किस तरीके से इसमें? इसमें हमारा जांच प्रतिवेदन तो सिवनी कलेक्टर को ऑलरेडी भेज दिया गया है। अब इसमें सिवनी कलेक्टर जो है वो ही उसमें आगे पुलिस की या जो भी विभागीय कार्रवाई होती है शासकीय व्यक्ति के विरुद्ध, वो उनके स्तर से की जा रही है। और साथ में जो ये राशि है इतनी बड़ी, उसकी राशि की भी वसूल करने के संबंध में कार्रवाई करनी होगी। मेरा शुभ नाम अर्जुन राय है, ग्राम पंचायत बिचुआ रैयत सरपंच हूँ। द्वारका बाई तिलोकचंद मेरी ग्राम पंचायत में तो नहीं है। जो स्कैम हो रहा है उसमें इनका नाम आ रहा है। नहीं, मेरे यहाँ तो कोई सर पे माने कि किसी को महिला के ऐसे चापी नहीं, ना किसी प्रकार का ऐसी दुर्घटना नहीं हुई। अगर दुर्घटना होती तो इस जानकारी पूरे गांव में होती है कि भाई चलो अपन कोई दुर्घटना हो रही है तो यहाँ माने देखें, कुछ परखें। हमारी पुरानी पद्धति से तुम्हारे वो गिरता क्या सिफार वगैरह का काम बांधते हैं, तो ऐसी कोई जानकारी तो हमारे गांव में है नहीं। और किसी के पास परेशानी मुसीबत आती तो मैं ज़रूर जानकारी होती और उनसे मिलने जाता। करीब करीब पूरे ग्राम पंचायत में 2000 जनसंख्या। मेरा शुभ नाम अर्जुन राय है, ग्राम पंचायत बिचुआ रैयत सरपंच हूँ। द्वारका बाई तिलोकचंद मेरी ग्राम पंचायत में तो नहीं है। जो स्कैम हो रहा है उसमें इनका नाम आ रहा है। नहीं, मेरे यहाँ तो कोई सर पे माने कि किसी को महिला के ऐसे चापी नहीं, ना किसी प्रकार का ऐसी दुर्घटना नहीं हुई। अगर दुर्घटना होती तो इस जानकारी पूरे गांव में होती है कि भाई चलो अपन कोई दुर्घटना हो रही है तो यहाँ माने देखें, कुछ परखें। हमारी पुरानी पद्धति से तुम्हारे वो गिरता क्या सिफार वगैरह का काम बांधते हैं, तो ऐसी कोई जानकारी तो हमारे गाँव में है नहीं। और किसी के पास परेशानी मुसीबत आती तो मैं ज़रूर जानकारी होती और उनसे मिलने जाता। करीब करीब पूरे ग्राम पंचायत में 2000 जनसंख्या। आदरणीय प्रदेशवासियों, कई प्रकार के घोटाले, कई प्रकार के करप्शन, कई प्रकार की चोरियां हमने देखी और सुनी। दुनिया में कहीं नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी एक वक्तव्य देकर वन विभाग के कर्मचारियों को कहा सांपों की गिनती करो। ये कहीं नहीं होगा तो भी हमें करना है। और मैं कई बार कहता हूं, मेरी बात नहीं सुनी जा रही। ये मर्म है उस वीडियो का। मोहन यादव जी के राज में एक व्यक्ति को सांप ने 38 बार काटा। शिवनी का साथी है हमारा, उसको 38 बार काटा और 38 बार के 4-4 लाख रुपए उसके नाम पर निकाल लिए। एक जिले में 11 करोड़ रुपए ऐसे सांप को काटने के सरकार ने डिस्पोजल किए। ये पैसा वही है जो कर्ज लेकर आप लोगों पे बोझ डाला जा रहा है, प्रदेश की जनता पर बोझ डाला जा रहा है। मध्य प्रदेश वासियों कभी नहीं सुना कि सांप काटने का कोई घोटाला होता है। वो सिर्फ मध्य प्रदेश में एक जिले का 11 करोड़, तो 55 जिलों के कितने? मतलब आप देखो किस तरीके से आपके खून पसीने के आर्थिक संसाधनों को लूटा जा रहा है। ये आस्तीन के सांप जो आपने वोट दे के पाले हैं, ये सांप घोटाला कर रहे हैं। जरा देखो, समझो, सुनो और आवाज लगा। वर्ष 2019 से 2022 के बीच में तहसील केवलारी में RBC 6-4 जो प्राकृतिक प्रकोप में राहत राशि की है, उसमें गबन का मामला सामने आया था। उसमें जो मुख्य आरोपी सचिन दहायत थे, उनको नियमानुसार टर्मिनेट भी कर दिया गया है और अभी वो जेल में भी दाखिल हैं। इस संबंध में कोष और लेखा से एक रिपोर्ट भी आई है जिसके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
ये कौन सा गांव है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दूरबीन सिंह बघेल है, ग्राम मलारी है। आपके गांव में कोई संत कुमार बघेल जी रहते हैं, उनकी सर्वजन से मृत्यु हुई है? नहीं, उनकी कोई सर्वजन से मृत्यु नहीं हुई है, वो जीवित हैं। जो 11 करोड़ वाला जो घोटाला है उसमें उनका भी नाम आ रहा है कि उनकी सर्वजन से मृत्यु हो गई, उसको कैसे देखते हैं आप? अब क्या कह दें सर, उसने किस हिसाब से नाम जोड़ दिया हमारे खुद के समझ में नहीं आता। ये कौन सा गांव है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दूरबीन सिंह बघेल है, ग्राम मलारी है। आपके गांव में कोई संत कुमार बघेल जी रहते हैं, उनकी सर्वजन से मृत्यु हुई है? नहीं, उनकी कोई सर्वजन से मृत्यु नहीं हुई है, वो जीवित हैं। जो 11 करोड़ वाला जो घोटाला है उसमें उनका भी नाम आ रहा है कि उनकी सर्वजन से मृत्यु हो गई, उसको कैसे देखते हैं आप? अब क्या कह दें सर, उसने किस हिसाब से नाम जोड़ दिया हमारे खुद के समझ में नहीं आता। कितनी उम्र हो गई आपकी? सर मेरे 69 साल चल रही है। आपको जानकारी है कि आपके नाम से जो है फर्जीवाड़ा करके, घोटाला करके? जी नहीं, मेरे को अभी आप लोगों की टीम आई है, इससे जानकारी लगी, मेरे को मृत घोषित करके और मेरे नाम से राशि निकाल ली गई है। जब आपको जानकारी लगी है तो आप कितने आहत हुए, क्या चाहते हैं आप? जी, आपको जब जानकारी लगी है कैसा आपके साथ किया गया, आपको कागजों में मार के घोटाला कर दिया गया, जी, क्या चाहते हैं आप ऐसे दोषी कार्य? ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए ताकि दोबारा ऐसा कार्य में लिप्त न हो पाए, ऐसा हमारा गवर्नमेंट से अनुरोध है।